नमस्कार दोस्तों अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। प्लेन आग के गोले की तरह मलबे में तब्दील हो गया है। बस सेकंडों में 265 लोगों की मौत हो गई। इस खबर को जिसने सुना सहम गया, लोगों के गले भर आए। अहमदाबाद में हुई इस घटना ने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भावुक कर दिया। जब घटना हुई तो अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जैसे ही उनको घटना की जानकारी मिली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही भावुक हो गए, उनका गला भर आया। उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसा उनके एक्स पर एक के बाद एक लगातार पोस्ट को देखकर लग रहा है। उन्होंने इस घटना में मरने वालों के परिवार वालों के लिए और घायलों के लिए सरकार से एक बड़ी मांग भी की है। इतना ही नहीं, वो इस घटना से इतने दुखी हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। पहले आप सुनिए कैसे बोलते बोलते अखिलेश यादव भावुक हो गए, फिर बात करेंगे उनके पोस्ट की और फैसले की। बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी है। इसलिए इस समय पर इतनी ही जानकारी मिली तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न लगे। सुना आपने, ऐसा लग रहा था जैसे रोने वाले हैं। दोस्तों घटना ही ऐसी हुई है। 12 जून को एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरा था। प्लेन में पायलट और क्रू मेंबर्स को मिलाकर 242 यात्री सवार थे, लेकिन उड़ान भरते ही टेक ऑफ के वक्त कुछ तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गई। सिर्फ 35 सेकेंड के अंदर क्रैश हो गया। इस घटना में सिर्फ एक यात्री भारतीय ब्रिटिश नागरिक विश्वास रमेश कुमार को छोड़कर 241 यात्री की मौत हो गई और मेडिकल हॉस्टल के लोगों को मिलाकर 265 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों इसी प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे, जो लंदन में अपनी पत्नी अंजलि बेन को लेने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हादसे में मौत हो गई। राजस्थान के बांसवाड़ा का एक पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हो गया। डॉक्टर कोमी व्यास राजस्थान से लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। पांचों लोग इस घटना के शिकार हो गए। वहीं राजस्थान के बालोतरा जिले की रहने वाली खुशबू कंवर शादी के बाद अपने पति से पहली बार मिलने लंदन जा रही थी। उनके पति वहां डॉक्टर हैं। खुशबू की शादी सिर्फ 4 महीने पहले 18 जनवरी को हुई थी। उनकी भी इस घटना में मौत हो गई। आगरा के रहने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया भी लंदन घूमने जा रहे थे, लेकिन दोनों पति पत्नी की इसमें मौत हो गई। ऐसी ही कई जिंदगियां प्लेन क्रैश में मलबे में दब गई। ये मंजर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह में उतर गया। 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडी थे और 11 बच्चे, साथ में 2 नौजात। सब सपने, उम्मीदें, अपनों से मिलने की चाह लेकर लंदन जा रहे थे, लेकिन उनका ये सफर आखिरी सफर हो गया। किसी का घर चलाने वाला चला गया तो किसी का परिवार ही उजड़ गया। सिर्फ कुछ सेकंडों में इतनी बड़ी घटना हो गई। शव को पहचानना मुश्किल है, डीएनए टेस्ट करके पहचान की जा रही है। इस घटना से अखिलेश यादव बहुत दुखी हैं। उन्होंने सरकार से एक बड़ी मांग की है। अपने एक्स के पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुर्घटना का तुरंत स्पष्टीकरण आए, जिससे आशंकाओं का उन्मूलन हो सके। यात्रियों और क्रू के सदस्यों सभी के लिए प्रार्थनाएं, सर्वोच्च स्तरीय बचाव, राहत और उपचार उपलब्ध कराए जाएं। यानी अखिलेश यादव ने सरकार से मांग की है कि इस घटना में घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों अब बात अखिलेश यादव ने क्या फैसला लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, अहमदाबाद की बेहद दर्दनाक घटना में जीवन गंवाने वाले हर एक को श्रद्धांजलि। दुख की इस घड़ी में हम सब हर एक शोकाकुल परिवार परिजनों के साथ हैं। आगामी 3 दिनों तक सपा के सभी समारोह स्थगित रहेंगे, यानी अगले 3 दिन तक समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। 13, 14 और 15 जून तक सपा के सारे प्रोग्राम स्थगित कर दिए गए हैं। साथ ही अखिलेश ने पीड़ित परिवार के साथ रहने की बात भी कही है। सच में दोस्तों अहमदाबाद प्लेन हादसे की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सिर्फ 35 सेकंड में 265 जिंदगियां मलबे में दब गईं। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ खबर में अभी के लिए इतना ही। चलते हैं, आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ये खबर आप तक हमने यानी शिवानी पांडे ने पहुंचाई है। नमस्कार।